देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज सुबह खबर आ रही है कि बस कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे किसान नेताओं की बैठक होनी है और इसी बैठक में तय होगा कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। वैसे बता दें कि हरियाणा और यूपी से किसानों को दिल्ली जाने की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन बीती रात सिंघू बॉर्डर और मेरठ में दोराला टोल प्लाजा पर किसानों की रात कटी है। एक और रात कट गई, लेकिन जिंदगी का अंधेरा कब छंटेगा? दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों के मन में यही सवाल घुमड़ रहा है। कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे अन्नदाता दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर बीती रात डटे रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स, कंटीले तारों की बैरिकेडिंग, घुप अंधेरा और सर्द रात, लेकिन मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए किसान। कृषि कानून को किसान डेथ वारंट बताकर सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन तो होगा हर हाल में। सरकार कह रही है हम बातचीत करने के लिए। सरकार अगर बातचीत करती है तो बहुत बड़ी बात है। सरकार अगर बात करेगी तो हम यहीं से जाकर सरकार से बात कर लेंगे। अगर हमारा मसला हल हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कानून वापस ले लेगी सरकार, हमारी फसलों को खरीदने का, क्रय करने का कानून बन जाएगा, एमएसपी ना तोड़ने का हमें कानून बना देगी सरकार, तो हम इस पे आंदोलन करने का हमें कुछ शौक नहीं है, कुछ चाव नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े लिखे लोग हैं जो इसको पूरी तरह स्टडी कर चुके हैं, जिन्होंने इसे निकाल लिया है इसका रिजल्ट कि ये कानून है जो ये किसानों की मौत का डेथ वारंट है और ये किसी का हाल में किसान स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को दिल्ली बुलाया है, लेकिन किसान पसोपेश में है। लिहाजा आंदोलन को लेकर किसान नेताओं की सुबह 8 बजे बैठक है। इसी बैठक में तय होना है कि आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन को जारी रखा जाए या फिर बुराड़ी मैदान जाकर आवाज बुलंद की जाए। किसानों के 32 संगठन आंदोलन में शामिल हैं। जिस बॉर्डर को तोड़कर किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, उसे हरियाणा सरकार ने खोल दिया है। बैरिकेडिंग हटा दी गई है, पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, पंजाब से लगे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार बार बार किसानों से मिलने की बात कह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर की मुलाकात का ऑफर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। इस आंदोलन के पूर्व ही मैंने अपनी तरफ से सभी यूनियंस के नेताओं को आग्रह किया कि वो 3 दिसंबर को आएं और बातचीत करें। आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन आंदोलन से ही रास्ता नहीं निकलता, हमेशा चर्चा और संवाद से रास्ता निकलता है। यूपी में भी किसानों की रात मेरठ के दोराला टोल प्लाजा पर कटी, लेकिन यूपी पुलिस ने आगे का रास्ता साफ कर दिया है। सुबह 9 बजे से ही दिल्ली की ओर यूपी के किसान मार्च करेंगे। ये तो आंदोलन पूरे जो आज वाला आंदोलन है, ये यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर से इकट्ठे थे हम, और ये पूरे प्रदेश भर में हर जिले पे ये आंदोलन है। और जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उनको सबको कह दिया कि आप दिल्ली, जो नज़दीक के लोग यहाँ के हैं वे दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। और जो गांव में भी लोग हैं वे पूर्ण रूप से नजरें गड़ाए हुए हैं कि हालात क्या होगी, तो उसी हिसाब से वो सेकंड फेज वाले लोग हमारे साथ में आए। जिन किसानों के दम पर देश का चूल्हा जलता है, उनकी बातें जरूर सुनी जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए आंदोलन कर रहे किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा। बातचीत के टेबल पर बैठ के ही आगे का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। अन्नदाताओं की समस्या को दूर की जा सकती है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। किसान देश का पेट भरते हैं, लेकिन पेट भरने वाले किसान अगर सत्ता की चौहद्दी पर खड़े होकर संघर्ष करने लगे तो उस संघर्ष की गूंज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसान आंदोलन में बिल्कुल वही हो रहा है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों की मांग
दिल्ली की सीमा पर अपने लिए इंसाफ को लेकर है। लेकिन लगे हाथ किसानों के सवाल पर सियासी तूफान भी मचा हुआ है। ये किसानों की नवंबर क्रांति है। ये हक की वो आवाज है जो दिल्ली की फिजाओं में गूंजने को मचल रही है। ये आक्रोश की वो चिंगारी है जो ठंडे पानी की बौछारों से बुझती नहीं दिख रही। इन आंखों में बेबसी के वो आंसू हैं जो किसी आंसू गैस से धुलते नहीं दिख रहे। तो ये दिल्ली मार्च बता रहा है कि हल चलाने वाले किसान अपने खेती किसानी की मुश्किलों का हल निकालने के लिए किस हद तक बेचैन हो उठे हैं। 3 ऑर्डिनेंस पास किया, वो वापस कराने की है, वो वापस करवा के जाएंगे। बिजली का बिल जो किया है वो वापस करवाएंगे, ना रुकेंगे। अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। ये MSP रखना चाहते हैं तो अब इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं देते? संविधान में लिख दें, बल्कि एक अध्यादेश और ले आए भी हम MSP नहीं तोड़ेंगे, और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पे लेगा उसको लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, ये 3 काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे। कौन है ये किसान? आखिर क्या है इनका दर्द, इनकी बेबसी, जिसने इन्हें अपने गांव से, खेत खलिहानों से उठकर दिल्ली दरबार तक आने के लिए मजबूर कर दिया? इनकी मासूमियत और आक्रोश का सीधा नाता है या इसके पीछे किसी की सियासत भी काम कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले आप देखिए कि सादगी, संतोष और अहिंसा में जीने वाला किसान जब बेताब होता है तो उसकी आग कैसे बड़े बड़े तंत्र को झुलसाने लगती है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सूबों की चौहद्दी किसानों की सामूहिक पीड़ा के विस्तार को रोक नहीं पाई। कहीं एक कोने से कुछ किसानों ने हुंकार भरी तो जगह जगह से एक जैसी आवाज उठने लगी। बार कहीं पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ, इतना पीसफुली उनका आंदोलन चला, और वो पीसफुली हाईवे के ऊपर निकल के दिल्ली जाना चाहते हैं। आप अपनी कैपिटल के ऊपर जाके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो ये डेमोक्रेसी किस बात के लिए? हरियाणा सरकार ने रोकने का काम करा, उन पे आंसू गैस और पानी छोड़ने का काम करा। तो हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, नहीं कि किसी स्टेट से है। पहले पंजाब के किसानों ने कूच भरी, फिर हरियाणा के किसान जुट गए, फिर दिल्ली के किसान उसी रंग में रंगने लगे। उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखा तो उनकी हुंकार से भी आंदोलन की तपिश बढ़ गई, और उधर राजस्थान के किसान भी कहने लगे कि इन आवाजों में हमारी भी आवाज शामिल है। दिल्ली अपने जहांगीरी घंटे के लिए मशहूर है, इंसाफ का जहांगीर घंटा। अपने लिए इंसाफ का घंटा बजाते हुए किसानों ने दिल्ली को हर तरफ से घेर लिया। हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क लाके बोलोगे तो मास्क लाके बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो। सरकार वैसे ड्रामा कर रही है, सरकार कोई उसका मन नहीं है। ये 3 तारीख को जुमला रखा हुआ है, ये पहले कर सकता था, ये 26 तारीख को जब हम इधर करना था प्रोटेस्ट। किसान अपने अनाज की कीमत चाहते हैं, ये पक्का करना चाहते हैं कि अधिकतम समर्थन मूल्य में चवन्नी की कमी न हो। उनको डर है कि उनके खून पसीने की कमाई की कीमत कोई और न खा जाए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उनके अन्नदाता के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता। MSP को लेकर अफवाहें फैला रहे भाइयों और बहनों, ये NDA की ही सरकार है
जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया। किसानों ने हुंकार भरी है, सियासत उनके पीछे पीछे अपनी दलीलें लेकर दौड़ रही है, लेकिन किसानों के कदमों की रफ्तार से मिलान करने में वो हाँप जाती है, इसलिए वो आपस में भिड़ जाती है। उन्हीं किसानों के नाम पर जो अपने हक के लिए दिल्ली तक संग्राम को खींच लाए हैं। ऐसा लगता है भाजपा की आत्मा के अंदर जनरल डायर की आत्मा प्रवेश कर गई और इसीलिए खट्टर सरकार जुल्म और बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है, 12,000 करोड़ का बजट था, 34,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो है वो किसान सम्मान निधि दी, जो किसानों के सम्मान के लिए ज़रूरी थी और वो दी गई। किसानों की कृषि बीमा योजना की गई। ऑल पार्टी मीटिंग की अगर आवश्यकता हो वो भी बुलाई जानी चाहिए और इस कानून में एक क्लॉज जोड़ना चाहिए कि संज्ञेय अपराध होगा अगर किसान को कोई संस्था या व्यक्ति एमएसपी देने से रोकता है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। किसानों के हितों का सवाल वक्त बेवक्त अपना जवाब मांगता रहा है। एक बार फिर वो फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से निकलकर खड़े हो गए हैं, ये कहते हुए कि साडा हक एते रख। आज तक ब्यूरो। किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार ये कह रही है कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा और उससे रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली पहुंचने की अपनी जिद पर अड़े हैं। जब किसानों का कारवां अलग अलग सूबों से होते हुए दिल्ली की चौखट को लांघने लगा तो उनको रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे। हर जगह बॉर्डर पर किसानों को समझाने में न पुलिस की नरमी काम आ रही थी न गर्मी। हरियाणा से दिल्ली को आने वाली सड़कें बॉर्डर पर आकर थम जाती थी। दिल्ली से सटने वाली हरियाणा की कमोबेश सारी सीमाएं तनाव में थी। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गुड़गांव बॉर्डर, फरीदाबाद बॉर्डर, हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले दोनों बॉर्डर टिकरी और सिंघू पर किसानों से निपटने में पुलिस की हालत खराब हो गई। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने किसानों के नुमाइंदों को बात के लिए बुलाई तो नोकझोंक भी हुई। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। उधर कुछ किलोमीटर दूर रोहतक की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पर हल्ला बोल दिया। हर हाल में किसान राजधानी में घुसने पर आमादा थे। यहां भी पुलिस से जमकर टकराव हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर ये दिखाने की कोशिश की कि उनके आक्रोश के रास्ते में कोई बैरिकेडिंग नहीं आ सकती। हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले चारों बॉर्डर मुसीबत से घिर गए। कहीं सीधा टकराव था तो कहीं एहतियात की वजह से जाम लगा था। जो जहां था वहीं थम गया। सिर्फ हरियाणा ही नहीं,
उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी रफ्तार रुक गई। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर बागपत और मथुरा तक रुकी रफ्तार बता रही है कि किसान रुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली से गाजियाबाद तक कई जगहों पर मेट्रो ट्रेन तक रोकनी पड़ी। खबर तो ये भी आई कि पुलिस ने 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्लान बनाया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहने लगी कि किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। हरियाणा पुलिस नहीं चाहती कि किसान दिल्ली तक पहुंचे। चौड़ी सड़कों की जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई, फेंसिंग कर दी गई, पुलिस वाले अड़ गए। किसानों के प्रतिनिधि पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे कि हमें आगे जाने दें। सर, पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते। सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। वो कह रहे थे कि कोरोना का डर नहीं है क्या? आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है। आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गाल में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी। उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना, 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। इस बात पर पंजाब और हरियाणा में राजनीति भी चलती रही। एक्शन लेता है तो नेचुरली कोई जो नौजवान बैठे उनका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन में टीयर गैस हुआ वगैरह है। ये अच्छी बात नहीं है, इन लोकराज में होनी नहीं चाहिए। हमारी पंजाब में 60 दिन से लोग रेलवे लाइन पे बैठे हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी को भी कोई चोट मिली हो, लगी हो। तो ये ऐसी बात हरियाणा कर देती, जाने देते, फिर अभी चले तो गए। उस वक्त शुरू में हरियाणा के कांग्रेसी बहकाने में कामयाब रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने बताया कि ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि मंडियां नहीं रहेंगी, कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि एमएसपी नहीं रहेगी, जब लोगों ने देखा कि हरियाणा में मंडियां चल रही हैं, धान की खरीद हो रही है, बाजरा की खरीद हो रही है, मक्का की खरीद हो रही है, मूंगफली की खरीद हो रही है, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा चल रहा है, मंडियां अच्छी चल रही हैं, तो हरियाणा के किसानों को पता है कि ये हित कानून जो है हरियाणा के किसानों के हित में, देश के किसानों के हित में है। राज्यों से उठी ये सियासी जंग दिल्ली तक रंग दिखा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया और सरकार का विरोध। इसमें एक ट्वीट देखिए, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों को जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा सा न रुकता लेता दम। मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डट कर खड़ा है। एक तरफ किसानों का हित है तो दूसरी तरफ राजनीतिक हित भी है। इन दोनों हितों के बीच सड़क पर आक्रोश फैला है। आज तक ब्यूरो। बीते सितंबर में जब सरकार ने कृषि कानून को अमली जामा पहनाया था, तभी से इस पर किसानों का विरोध और सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गया था। इस वक्त जो किसान इस कृषि कानून का विरोध करते आ रहे हैं, उनको डर और आशंका यह है कि नए कृषि कानूनों से उनके हितों का नुकसान है। किसानों की गुस्से वाली ये तस्वीरें उस तंत्र तक पहुंची जिन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसान दिल्ली आने पर मचल रहे थे।
वैसे तो किसानों के लिए 3 बिल पर सितंबर में मुहर लगी, तभी सरकार ने किसानों को और पूरे देश को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही है उसका कोई आधार नहीं। लेकिन पहले विपक्ष ने सवाल उठाया और फिर किसानों ने। कंट्रोवर्सी तो समस्या तो किसान की है। अगर खट्टर साहब समझते हैं कि भाई किसानों की समस्या, तो ये प्रधानमंत्री जी से बात करें, ये गृह मंत्री से बात करें, इसका समस्या का समाधान कराएं। ये नहीं कि भाई इनके ऊपर जो आपका बुछारा जाए। किसान को तो आंखों में तो पहले ही आंसू हैं, फिर अश्रु गैस छोड़ने का उनको क्या मतलब, तो पहले ही आंसू में पड़े हैं। और जब किसानों का गुस्सा दिल्ली छूने लगा तो सरकार को साफ करना पड़ा कि किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि यह कानून उनके हक में है, उनकी भलाई के लिए है। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी इस देश में किसान का नुकसान नहीं होगा। जो काम किया जाएगा वो किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए ही किया जाएगा। सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनके हक और हित तो उनकी मांग से बंधे हुए हैं। अब आप ये जान लीजिए कि किसान किस मांग पर इस ठंड में प्रचंड विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र के कृषि कानून को वापस लिया जाए, अधिकतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी कानून के दायरे में हो। किसान एपीएमसी भंग करने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका नुकसान होगा। वहीं पंजाब के किसान इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर जो केस हुए हैं वो वापस लिए जाएं, साथ ही गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो।